हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। तो चलते हैं हम अपनी एक्सेल शीट पे और वीबीए कोड के थ्रू हम समझते हैं कि वेरिएबल्स और डेटा टाइप को हम कैसे यूज़ करते हैं। ये आ गए हम अपनी एक्सेल शीट पे और अब ऑल्ट F11 प्रेस करके हम विजुअल बेसिक एडिटर को ओपन करेंगे और उसके बाद एक हम इंसर्ट में जाके हमने एक मॉड्यूल को ऐड कर लिया और उसके बाद हमने एक टेस्ट प्रोसीजर बना लिया एज़ यूजुअल, जैसे हम अपने हर वीडियो में बनाते हैं। ये एक हमने प्रोसीजर बना लिया जिसका नाम है टेस्ट प्रोसीजर हमने एक बना लिया। अब समझते हैं वेरिएबल्स। जैसा कि हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था कि वेरिएबल होता क्या है, तो मैं आपको एक बार रिकैप दे देता हूँ वेरिएबल्स का कि वेरिएबल्स आर एरिया एलोकेटेड बाय कंप्यूटर मेमोरी टू होल्ड द डेटा। तो अब हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। सपोज दैट मैं अभी डेटा होल्ड करने के लिए मैं कोई अभी वेरिएबल नहीं लेता हूँ और मेरे पास एक यूज़र है। यूज़र ने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे 10+10 करके दिखाएं और रिजल्ट कैसे हम ला सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, आपका एक मैसेज बॉक्स कमांड होती है वीबीए कोड के अंदर, जो कि एक डायलॉग बॉक्स आपको ओपन करके शो कर देगा। इसको हम लिखते हैं ऐसे, मैसेज बॉक्स। अब मैंने यहाँ पे लिखा 10+10। तो जब हम इसको कंपाइल करेंगे, मैं आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ 1 बाय 1। ये जब कंपाइल किया तो यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स मेरा आ गया, वहाँ पे उसने मुझे रिजल्ट शो कर दिया 20। ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ कि कंप्यूटर मेमोरी में यहाँ पे कुछ भी हमारा स्टोर नहीं हुआ, क्योंकि हमने कोई वेरिएबल लिया ही नहीं। तो जब वेरिएबल नहीं लिया तो कंप्यूटर मेमोरी में हमारा कुछ भी स्टोर नहीं हुआ। अब सपोज दैट फिर उसी यूज़र ने रिक्वेस्ट किया कि जो आपका रिजल्ट आया उसमें मुझे 15 ऐड करके आप शो कर दीजिए। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, विदाउट वेरिएबल मैंने इस काम को किया। तो मुझे विदाउट वेरिएबल जब मुझे ये काम करना है तो मुझे क्या करना होगा, मैसेज बॉक्स वापस से लिखना पड़ेगा, मैसेज बॉक्स प्लस। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मैंने ये जो रिज़ल्ट था इसको भी कहीं पे स्टोर नहीं किया, किसी वेरिएबल में मैंने स्टोर नहीं किया, जो कि कंप्यूटर मेमोरी में है ही नहीं इसका रिज़ल्ट। तो फिर से मुझे क्या करना होगा, दोबारा से सेम इक्वेशन को दोबारा लिखना होगा, 10+10। देन अब यूज़र ने रिक्वेस्ट किया था कि जो इसका रिज़ल्ट आएगा उस पर मुझे 15 ऐड करना है। तो 10+10 का जो रिज़ल्ट आएगा उस पर मुझे 15 को ऐड करना है। ठीक है। अब यहाँ पे हम दोबारा इसको रन करते हैं तो आपका यहाँ पे 2 बार मैसेज बॉक्स ओपन होगा। ये फर्स्ट आ गया 10+10 20 का मैसेज बॉक्स। देन अगेन आप जाएंगे तो यहाँ दिखाएंगे 35। ठीक है। फिर सपोज दैट कि यूज़र ने फिर हमें एक रिक्वेस्ट दे दी, उसने ये बोला कि जो मेरा पहला नंबर है उसमें आप मुझे 5 माइनस कर दीजिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि मुझे कैसे पता चलेगा, अगर सपोज दैट मेरा कोड बहुत बड़ा है और मैं सिर्फ मैसेज बॉक्स से ही मैं चीज़ों को कर रहा हूँ, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मेरा नंबर कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं हमारे कोडिंग में। और आप प्रैक्टिकली सोच के देखो कि आप अपने कोड को विदाउट वेरिएबल जब आप करने की कोशिश करेंगे तो क्या आप हमेशा मैसेज बॉक्स लिख के उस चीज़ को प्रिंट करवाएंगे? क्योंकि मुझे यहाँ कई चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे प्रिंट नहीं करवानी, सिंपली स्टोर करके उसे आगे प्रोसेस करना है। तो इसीलिए हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। अब मैं आपको वेरिएबल को एक प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। अब इस केस में क्या है कि मैंने आपको सिंटैक्स बताया था कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, मैं उसका भी एक बार आपको रिकैप दे देता हूँ। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले डिम लिखना होता है। डिम इज ए कीवर्ड इन वीबीए। उसके बाद आपका वेरिएबल नेम, उसके बाद एज जो है वो भी एक कीवर्ड है। देन डेटा टाइप हमारा यहाँ पे उस वेरिएबल का जो डेटा टाइप है, ये हो गया हमारा एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेरिएबल तो डिक्लेयर करेंगे लेकिन विदाउट डेटा टाइप। सपोज दैट जैसे हमारा पहला ही हमने जो एक एग्जांपल लिया था 10+10 का, तो अब यहाँ पे हम 2 वेरिएबल लेते हैं, num1 dim num2 एंड उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसे हमें स्टोर करना है। तो उसके लिए मैंने एक और ले लिया dim number3। यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए और यहाँ पे क्या किया, मैंने किसी का भी डेटा टाइप नहीं दिया है। जब मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और उसका मैं कोई डेटा टाइप नहीं देता हूँ तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो जो वेरिएबल है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसने वो वेरिएंट डेटा टाइप हो गया है।
वेरिएंट डेटा टाइप के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि वेरिएंट डेटा टाइप इज अ डिफॉल्ट डेटा टाइप इन VBA एंड इट कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ डेटा। मतलब ये जो आपका डेटा टाइप है वेरिएंट डेटा टाइप, ये किसी तरीके का भी डेटा ले सकता है। तो हम चलते हैं अब अपनी इक्वेशंस के, जैसे num3 में मुझे जो है num3 में मुझे रिजल्ट स्टोर करना है num1 का एंड num2 का। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई num1 num2, ठीक है। उससे पहले मुझे क्या है कि वो नंबर को भी स्टोर करना है उस वेरिएबल में। तो मैंने लिखा num1 इक्वल टू 10, देन num2 इक्वल टू 10, अगेन मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे जो आपका ये दोनों 10 है, num1 का एंड num2 का, ये कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर हो गया, क्योंकि वेरिएबल का जो हमारा डेफिनेशन है वो खुद ही कहता है कि वेरिएबल्स आर एरिया एलोकेटेड बाय कंप्यूटर मेमोरी टू होल्ड द डेटा, ठीक है। अब एक बार इसको हम रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए जब num1 पे गया num2 पे गया तो उसने कोई मैसेज बॉक्स डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं किया, क्यों? क्योंकि मैंने मैसेज बॉक्स का कमांड नहीं दिया था। यहाँ सिंपली मैंने उस वैल्यू को उस वेरिएबल में स्टोर किया। अब यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ पे कर्सर ले जाएं, कर्सर ले जाएंगे तो आपको यहाँ दिखेगा num2 की आपको 10 वैल्यू दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि वो कंप्यूटर मेमोरी में होल्ड हो चुका है। यहाँ पे भी सेम आप देख सकते हैं num1 में 10 चला गया। और यहाँ पे जाएंगे तो अभी num3 जो है आपका कर्सर जब यहाँ पे हम ले जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि num3 एम्प्टी है, क्यों? क्योंकि यहाँ भी कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई हमारी। जब इससे हम जब आगे कंपाइल करके निकलेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो उसमें स्टोर होगा। मैं जैसे प्रेस करता हूँ F8, देन अब आप देख सकते हैं कि num3 में 20 वैल्यू आ गई हमारी। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए थे ये विदाउट डेटा टाइप था। अब इशू ये आता है कि आखिर हम वेरिएबल्स को विथ डेटा टाइप क्यों स्टोर करते हैं? मतलब अगर हम डेटा टाइप हम लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं? विदाउट डेटा टाइप जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है तो इसमें इशू क्या है? हमें डेटा टाइप लिखना क्यों है? तो इसको समझने के लिए, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था, डेटा टाइप वाले वीडियो में आपको समझाया था कि हर डेटा टाइप का एक स्टोरेज होता है। जस्ट लाइक बाइट है, अगर बाइट का स्टोरेज क्या है आपका 1 बाइट, और उसकी जो रेंज है वो 0 to 255 कैरेक्टर्स की है। वैसे ही इंटीजर जो होता है वो 2 बाइट स्टोरेज करता है, और उसकी जो रेंज होती है वो होती है -32,768 टू 32,767। वो इतनी रेंज की वैल्यूज स्टोर कर सकता है इसमें। लेकिन जो वेरिएंट डेटा टाइप है वो क्या करता है, एक मैक्सिमम आपको एरिया एलोकेट करके दे देता है। इसको मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मुझे जब 2 लीटर दूध लेना है तो उसके लिए मैं 10 लीटर का कंटेनर नहीं लेके जाऊँगा, क्यों? क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ मेरा मनी होगा। मैं उस 2 लीटर के लिए मैं 10 लीटर का कंटेनर अगर ख़रीदता हूँ तो वो वेस्टेज ऑफ मनी है मेरा। क्योंकि जब मैं अगर वो उसी 2 लीटर को अगर मुझे स्टोर करना है तो मैं उसके लिए 3 लीटर या 4 लीटर का कंटेनर यूज़ कर सकता हूँ, जो मुझे उस 10 लीटर कंटेनर के मुकाबले मुझे चीप पड़ेगा। तो सेम चीज़ हमारी यहाँ पे भी होती है कि अगर मुझे पता है कि मेरा जो स्टोरेज है वो मैक्सिमम मेरा अगर रेंज जो है वो 200 तक ही जाएगा, मीन्स अगर मेरे को जो वैल्यू स्टोर करनी है उसका वो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 200 हो, तो उसके लिए मैं इंटीजर क्यों लूँगा? इंटीजर में अगर लेता हूँ तो वो मेरा 32,767 वो आपका मेमोरी वहाँ पे आपको शो कर देगा, जो कि वेस्टेज ऑफ मेमोरी होता है। सेम इसी तरीके से मैं आपको एक एक्सेल का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक्सेल में सपोज दैट हम एक VBA कोड कर रहे हैं और वहाँ पे हमारा एक डेटा सोर्स होता है, डेटा सेट है, जिसका कॉलम, कभी डेटा सोर्स का जो कॉलम है कभी वो 4 हो सकता है, कभी 5 भी आ जाता है, कभी 10 कॉलम भी हो जाते हैं, कभी 20 कॉलम्स भी हो जाते हैं। बट मुझे ये पता है कि एक एक्सेल वर्कशीट के अंदर मैक्सिमम जो मेरे कॉलम हो सकते हैं वो 16,384 हो सकते हैं। इससे ऊपर मेरा कॉलम कभी भी नहीं हो सकता है। तो मुझे पता है कि ये मेरा मैक्सिमम है। तब अगर मुझे मैक्सिमम पता चल गया तो मैं उसके हिसाब से मैं अपना डेटा टाइप भी डिसाइड कर सकता हूँ। डेटा टाइप कैसे डिसाइड कर सकता हूँ? जैसे मुझे पता है कि मेरा जो डेटा टाइप है वो, अगर मैं बाइट लेता हूँ, सपोज दैट मैंने इस नंबर को बाइट लिया, मैंने बाइट डेटा टाइप, एंड सेकंड num2 को मैंने लिया इंटीजर, थर्ड को मैंने लिया लॉन्ग,
ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नंबर 1 को मैंने डिक्लेयर किया एज ए बाइट डेटा टाइप, num2 को एज ए इंटीजर एंड num3 को मैंने एज ए लॉन्ग किया। अब मुझे ये पता है कि मेरा जो बाइट है वो मैक्सिमम जो ले सकता है नंबर वो 0 to 255 ले सकता है। इंटीजर जो है मेरा -32,768 टू 32,767 तक ले सकता है। तो अगर मैं इस नंबर 1 में अगर मैं अपना कॉलम फाइंड करना चाहूँ और नंबर जो फाइंड करके जो उसका रिजल्ट है वो num1 में स्टोर करूँ, तो मे भी हो सकता है कि वो एरर आए, मे भी हो सकता है कि वो एरर नहीं, वो डिपेंड करता है आपका डेटा सेट पे। सपोज दैट मेरा अगर डेटा सेट का कॉलम 255 से कम है तब तो वो आपको परफेक्टली वर्क करेगा, लेकिन जैसे ही वो 255 से ऊपर चला जाएगा वो आपको एरर शो कर देगा ओवरफ्लो का। मैं आपको इसको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कोड करके। सपोज दैट मैंने यहाँ पे मैंने कॉलम फाइंड किया कि मेरा जो कॉलम आ रहा है वो 254 आ रहा है। तो मैं इस प्रोग्राम को जब रन करूँगा तो मुझे कोई एरर नहीं आएगी। ये देखिए आप परफेक्टली मेरा वर्क किया उसने। लेकिन सपोज दैट मैंने मेरा आज जो डेटा सेट आया उसमें मेरे जो कॉलम हो गए वो हो गए 256। तब क्या होगा, ये देखिए जब मैं अपना प्रोग्राम अब रन करूँगा तो यहाँ पे मुझे वो एरर शो कर देगा ओवरफ्लो का। क्यों? क्योंकि जो बाइट है वो सिर्फ उतना ही स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप 3 लीटर के कंटेनर में आप 5 लीटर नहीं डाल सकते हो। जैसे ही आप 5 लीटर डालने की कोशिश करोगे तो वो 3 के ऊपर जितना आप डालते जाएंगे वो ओवरफ्लो होता जाएगा। उसी तरीके से आपकी इस कोडिंग में होता है कि आपने जो डेटा टाइप डिक्लेयर किया अगर उस डेटा टाइप से आप जैसे ही ऊपर उसकी रेंज से ऊपर जाएंगे वो आपको ओवरफ्लो का एरर शो कर देगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जब मुझे कॉलम फाइंड करना है और मुझे पता है कि मैक्सिमम जो कॉलम हो सकते हैं वो 16,384 हो सकते हैं, तो मैं इस केस में इंटीजर को लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कभी हो सकता है कि वो कॉलम हो सकते हैं कि 255 हो, कभी वो कॉलम 300 भी हो सकते हैं। तो इस एरर को बचाने के लिए हम यहाँ पे इंटीजर लेंगे। अब मैं num2 पे मैं एक बार इस चीज़ को चेक करके देख लेता हूँ। पहले मैं 255 लेता हूँ। ये num1 को हमने कमेंट कर दिया। कमेंट कर लेने के लिए इसमें दोस्तों आप एपोस्ट्रोफिस का सिंबल लगाते हैं तो उससे वो लाइन आपकी कमेंट हो जाती है। अब चलते हैं हम दोबारा अपने इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यहाँ हमने रन किया, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है 255 पे। अगर सपोज दैट मैंने यहाँ 300 लिया तो ये क्या करेगा, वर्क पक्का वर्क करेगा आपका। यहाँ पे ओवरफ्लो का इशू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर जो है वो मैक्सिमम 32,767 तक आपका ले सकता है। तो ये आपको डिसाइड करना है अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कि आपको कहाँ पे कौन सा डेटा टाइप यूज़ करना है। और इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि हर जगह मैं इंटीजर या लॉन्ग ले लूँ, क्योंकि वहाँ पे तो मुझे बहुत स्पेस मिलेगा। तो उससे क्या होगा, अगर आपका जो मेमोरी सपोज दैट यही कॉलम का ही हम केस ले लेते हैं। मुझे पता है कि कॉलम, अगर किसी को ये नहीं पता है कि जो आपका एक्सेल में है जो मैक्सिमम कॉलम हो सकते हैं वो 16,384 हो सकते हैं। तो वहाँ पे अगर मैंने लॉन्ग ले लिया तो लॉन्ग लेने से क्या होगा, यहाँ पे मेरी वेस्टेज ऑफ मेमोरी होगी। अब वेस्टेज ऑफ मेमोरी होगी उसका फ़र्क क्या पड़ेगा आपके कोड पे, कोड आपका उसका स्लो होता जाएगा, क्योंकि जब आप जितना लेंदी कोड आपका बनता जाएगा आपकी उतनी मेमोरी कम होती जाएगी, फिर बाद में परफॉर्मेंस इशू आएगा। तो इसलिए हमें अपने कोड के हिसाब से हमें ये चीज़ें डिसाइड करनी होती है कि कहाँ हम बाइट यूज़ करें, कहाँ हम इंटीजर करें, कहाँ लॉन्ग करें, कहाँ डेसिमल करें। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कहाँ पे हमें कौन सा डेटा टाइप यूज़ करना है। ये टोटली डिपेंड करेगा आपके अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, आपके सेंस के ऊपर कि आपको कहाँ पे कौन सा डेटा टाइप यूज़ करना है। अब चलते हैं हम अपने तीसरे स्टेप पे। जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो डेटा टाइप है उनकी अपनी रेंज है, ठीक है। जैसे हमने बाइट का देख लिया था कि अगर मैं 255 से जैसे ऊपर करूँगा तो वो मुझे एरर शो करेगा। वैसे ही हमें ये भी पता है कि जो बाइट डेटा टाइप होता है उसमें हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है वो अनसाइंड डेटा टाइप होता है। इसमें आपका नेगेटिव डेटा हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर सपोज दैट मैं 254 ही ले रहा हूँ लेकिन मैं माइनस में ले रहा हूँ तो ये भी मुझे एरर शो करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं ओवरफ्लो का एरर आ गया हमारे पास।
चलते हैं हम इंटीजर की तरफ। जैसे कि हमने बताया कि इंटीजर जो होता है वो साइन डेटा टाइप होता है और उसकी रेंज जो होती है वो होती है -32,768 टू 32,767, बट ये इंटीजर्स ही लेता है। तो अगर यहाँ पे अगर हम डेसिमल वैल्यू डालेंगे तो क्या ये एरर शो करेगा? नहीं, ये एरर शो नहीं करेगा। यहाँ पे क्या करेगा ये कि बाय डिफ़ॉल्ट जो ये डेटा टाइप हो एक्सप्लिसिटली इसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। मैं इसको आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। सपोज दैट हमने ये देखा हमारा जो इंटीजर है num2 जो है वो इंटीजर डेटा टाइप है। अब यहाँ पे हम गए, हमने पहले num1 को कमेंट कर देते हैं, हम num2 पे गए, मैंने यहाँ लिखा 300.55। तो हमें ये पता है कि जो इंटीजर डेटा टाइप है वो डेसिमल वैल्यू नहीं लेता है। तो यहाँ भी ये क्या करेगा, इंटीजर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में जब इसको हम कंपाइल करेंगे तो ये जो हमारा होगा इसको राउंड करके 301 कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ कंपाइल करके एक बार इसको। अब यहाँ पे आप देखिए num2 में क्या वैल्यू स्टोर हो गई है, आप देख सकते हैं num2 में हमारी 301 स्टोर हो गई है। अब सपोज दैट मैं इसको फिर करके 25 कर देता हूँ एंड अगेन अब इसको मैं रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं num2 क्या हो गया, 300 हो गया। इसने इसको राउंड में क्या किया, 300 कर दिया। तो ये क्या करता है, एक्सप्लिसिटली इसको कन्वर्ट कर देता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो अगर आपको अब डेसिमल वैल्यू ही स्टोर करना है तो डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें पता है कि हमारा जो होता है डेटा टाइप वो होता है सिंगल या डबल। तो मैं यहाँ पे सिंगल डेटा टाइप लेता हूँ और अब मैं इसमें num4 में मैं एक सिंगल डेसिमल वैल्यू स्टोर करके देखता हूँ। जस्ट लाइक हमने जो ये ऊपर ही लिखा है उसी को लिख लेते हैं 325। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, कोड को यहाँ रन किया, num2 पे उसने राउंड कर दिया, num4 पे जब हम गए तो उसने एग्जैक्ट 300.25 वैल्यू दिखाई। क्यों? क्योंकि सिंगल जो होता है वो इंटीजर डेसिमल वैल्यू स्टोर करता है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या सिंगल वैल्यू इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता है? वो कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। सिंगल जो है आपका वो इंटीजर वैल्यू प्लस डेसिमल वैल्यू दोनों को स्टोर कर सकता है। लेकिन इशू क्या आएगा, वही आपका डेटा टाइप साइज का। तो वो आपको डिसाइड करना है कि जो आपको यहाँ पे सिंगल लगाना है या इंटीजर लगाना है टू स्टोर दी इंटीजर वैल्यू। दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम वेरिएबल क्यों यूज़ करते हैं, डेटा टाइप का क्या यूज़ है, डेटा टाइप को हमें कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे कौन सा डेटा टाइप लगाना है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से अब समझ में आ गई होगी। न्यूमेरिक डेटा टाइप के बारे में पढ़ लिया, समझ लिया। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि उसको कैसे यूज़ करते हैं